So hello everyone, again welcome to our channel Marginal Physics Classes. Now we are continuing our playlist and this is the playlist for thermodynamics. Clear? Our last video is for thermodynamic process और उसमें हम लोग ने last video में देखा था isobaric process. There are four thermodynamic process है ना, isothermal process, isobaric process, isochoric process and adiabatic process. इसमें से हमारे दो प्रोसेस कंप्लीट हो गए थे, आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक आइसोथर्मल प्रोसेस और आइसोबैरिक प्रोसेस. ठीक है. नाउ अभी हम लोग देखेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस. ठीक है. नाउ दिस इज द थर्ड प्रोसेस, तीसरी प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस. इट्स वेरी सिंपल मीनिंग. आइसो बोले तो सेम और कोर बोले तो वॉल्यूम, है ना. इसको आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस भी कहते हैं. ठीक है. इसको और एक नाम से भी जानते हैं जिसको आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस भी कहते हैं. ठीक है. मतलब ऐसी प्रोसेस जहां पे वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होगा. ठीक है. सो इट मींस दैट वॉल्यूम इज कांस्टेंट एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर इज चेंज. ठीक. एक ऐसी प्रोसेस जहां पे आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, है ना, और प्रेशर एंड टेम्परेचर इज चेंज. ठीक है. प्रेशर और टेम्परेचर आपका चेंज होगा. उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस. द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर इज चेंजेस. ठीक है. तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं. ठीक है. अभी आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो अगेन वी आर कंसीडरिंग दैट इज वन कंटेनर. ठीक है. एक कंटेनर हम लोग कंसीडर करेंगे. ठीक. और कंटेनर हम लोग गैस फिल्ड करेंगे एंड इज पैक्ड विद द मासलेस फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन. ये कुछ इस ढंग से. ठीक है. तो जिस समय इसका प्रेशर वॉल्यूम होगा तो ये आपका आइडियल गैस करेंगे हम लोग यहाँ से. ठीक है. ये आपका पिस्टन हो जाएगा. ठीक. क्लियर. चलिए, तो अगर आइसोकोरिक प्रोसेस लेना है तो मैं यहाँ अगर इसका इंडिकेटर बना लूँ, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है तो आपका वर्क डन होता है dW = P × dV. अगर वॉल्यूम ही आपका कांस्टेंट है तो dV का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0. तो वर्क डन आपका कितना हो गया, 0. ठीक है. वर्क डन कितना हो जाएगा, 0. अगेन फिर अकॉर्डिंग टू अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ले लूँ, क्या हो जाएगा, इट्स dQ = dU + dW. ठीक है. So this is according to first law of thermodynamics. Your dW is 0 because volume is constant. ठीक. So dQ = du and this is plus 0. So dQ = du. ठीक है. So dQ is the amount of heat which is supplied to the system and du is the increase in the internal energy of the system. ठीक. So dQ = du आ गया आपका. और आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होने के कारण आपको du का इक्वेशन अगर बनाएंगे तो NCV/dt होता है. ठीक है. So it's NCV/dt. Clear? So it means that so dQ = dQ अगर देखें तो यहाँ NCV/dt बन जाएगा, या dQ = हम लोग लेंगे तो NCV it's T2 - T1. Clear? So this is the equation for the amount of heat which is supplied to the system in isochoric process. ठीक है. अगर मैं इसका PV इंडिकेटर ले लूं, अगर मैं इसका PV इंडिकेटर में ले लेता हूँ तो मान के चलिए कि मैंने यहाँ से वॉल्यूम ले लिया है, यहाँ से मैंने प्रेशर ले लिया है. ठीक है. क्लियर. तो अब मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट होने के कारण प्रेशर बदल गया. तो अगर मान के चलो A इज द इनिशियल स्टेट, अब वॉल्यूम कांस्टेंट ही है तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी आपकी. सो दिस इज B. सो B इज द फाइनल स्टेट. आप चाहे A से B आओ या B से A आओ तो आपका यहाँ से ये आपका V हो रहेगा. सो दिस इज योर P1, दिस इज योर P2. ठीक है. अगेन मैं ले लो dW तो this is P × dV. ठीक है. तो dV = 0 तो dW = C. ठीक. So this is nothing but your isochoric process. This is very simple. ठीक है. आइसोकोरिक प्रोसेस में आपका वॉल्यूम इज कांस्टेंट एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर इज चेंजेस. क्लियर. सो दिस इज योर थर्ड प्रोसेस. ओके. नाउ नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो इज फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस. ठीक है. इसमें एडियाबैटिक रिलेशंस हम लोग देखेंगे और वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस. Clear? चलिए, thank you to watching our channel. Thank you so much.